बौद्ध सर्किट। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों बौद्ध सर्किट के बारे में। बौद्ध सर्किट के बारे में अब हम आप लोगों को दोस्तों जो भी जानकारी वाला बात है उन सभी बातों को बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को दोस्तों बौद्ध सर्किट के बारे में जानकारी दे देते हैं। इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम आप लोगों को दोस्तों बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट के अंतर्गत बौद्ध पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कपिल वस्तु, कौशाम्बी, सारनाथ, सक्रिय, श्रावती और कुशीनगर में अपने जीवन का काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया था। सर्किट में भव्य स्तूप, प्राचीन मठ, बौद्ध मंत्रों के बीच ध्यान और पूजा करना बौद्ध तीर्थयात्रियों को अलौकिक अनुभव कराता है। बौद्ध सर्किट में निम्नलिखित स्थान सम्मिलित है। चलिए हम बताते हैं कि बौद्ध सर्किट में कौन कौन सा स्थान सम्मिलित है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध यानी राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन यहीं पर बीता है दोस्तों। जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन दोस्तों यहीं पर बीता हुआ है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसके अलावा हम और सारी भी बातों को बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कपिल वस्तु, कौशाम्बी, सारनाथ, सकीसा, श्रावती और कुशीनगर इन सभी जगहों पर दोस्तों अपना जीवन को व्यतीत किया है। अब हम लोग बात करेंगे कपिल वस्तु के बारे में। कपिल वस्तु के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए कपिल वस्तु के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। इसके बारे में भी जानना आप लोगों को दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम कपिल वस्तु के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध यानी राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन बीता और इसी कारण से कपिल वस्तु को पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। वर्तमान में इसकी पहचान सिद्धार्थ नगर जिले के पिपराहवा टाउनशिप के रूप में है। बौद्ध काल में कपिल वस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल वस्तु का ऐतिहासिक महत्व भी है। अब हम लोग कौशाम्बी के बारे में बात करेंगे। कौशाम्बी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। कौशाम्बी के बारे में चलिए हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी दे देते हैं। इसके बारे में जानना बहुत ही अच्छी बात होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगा दोस्तों। तो चलिए हम इसके बारे में भी आप लोगों को जो भी बातें हैं उन सभी बातों को दोस्तों बताते हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों को दोस्तों बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए हम उसके बारे में भी आप लोगों को दोस्तों बता देते हैं। तो
अब हम लोग उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित कौशाम्बी में बुद्ध के कई धर्मोपदेश दिए गए थे दोस्तों। यह स्थान बौद्ध अनुयायियों के लिए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। जो कौशाम्बी स्थान है दोस्तों, यह बौद्ध अनुयायियों के उच्च शिक्षा के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम और सारी बातों की आप लोगों को जानकारी देंगे, और सारी बातों की जानकारी हम देते हैं। तो कौशाम्बी में खुदाई के दौरान मूर्तियाँ, सिक्के और टोक केटा की वस्तुएं, ये सब चीज़ें मिली है। अशोक स्तंभ। अब हम लोग बात करेंगे सारनाथ के बारे में। सारनाथ के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों जानकारी देंगे। तो चलिए सारनाथ के बारे में हम जो भी बातें हैं उन सभी बातों को बताते हैं। तो सारनाथ जो है यह बौद्ध सर्किट में शामिल। सारनाथ में भगवान गौतम बुद्ध के ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला धर्म उपदेश की आस्था का केंद्र है दिया था दोस्तों। जो सारनाथ है वहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश का आस्था का मतलब बताया था, आस्था के बारे में। बनारसी से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ के महान धामे स्फूत स्थित है। सारनाथ बौद्ध अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। ईस्वी पूर्व 273 से 232 में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित चमकदार स्तंभ बौद्ध संघ की नींव की निशानी है। यहाँ प्राप्त हुए अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय जो चिन्ह होता है उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। अब हम आप लोगों को संकिसा के बारे में बताएंगे। संकिसा के बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों बातों को बताते हैं। तो संकिसा भी बौद्ध धर्म अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी माँ को संबोधित करने के बाद यहाँ अवतरण लिया था। यह फर्रुखाबाद जिले में काली नदी के तट पर बसंतपुर गांव के पास स्थित है। भगवान बुद्ध ने संकिसा में स्त्रियों के संग में प्रवेश की अनुमति दी। महान सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थान को चिन्हित करने के लिए यहाँ एक स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिस पर हाथी की आकृति उकेरी गई थी दोस्तों। अब हम लोग कला एवं संस्कृति की बात करेंगे। जो उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति होता है उसके बारे में चलिए अब हम आप लोगों को दोस्तों जो भी बातें हैं उन बातों को बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश प्राचीन सभ्यता का उद्गम का स्थान रहा है। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की संस्कृति का मुख्य केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश ही था। महाकाव्यों की जो कथाकन का संबंध भी यहीं से है। आगे मौर्य शासक अशोक द्वारा 4 सी युक्त स्तंभ का निर्माण बनारसी के निकट सारनाथ के में करवाया गया, जो आज़ादी के बाद शासकीय चिन्ह बना। भक्ति काल के दौरान वृंदावन और मथुरा उपासना के केंद्र के रूप में भी उभरे। ये सब बात जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, जानकारी वाला बात है दोस्तों। यहाँ की जो कला एवं संस्कृति के बारे में, ये सब दोस्तों यहाँ की कलाएं हैं और संस्कृति है जिसके बारे में मैंने बताया।
कि आखिरकार यहाँ पर कलाएँ और संस्कृति को किस प्रकार से माना जाता है। आप लोग भी